अब चलते हैं अहमदपुर शर्किया, जहां पर 1,35,00,000 रुपए की लागत से लगाए जाने वाले 3 फिल्ट्रेशन प्लांट नाकिस मशीनरी की वजह से नाकारा हो गए, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का हो रहे हैं शिकार। सेहत के दावेदार हुकूमती इदारों के अलावा वो NGO जो सेहत और साफ पानी के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड हासिल करके भी ताहाल शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम होकर रह गए। मिली खबर दिन 15 को तो पहुंची थी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जफरुल्लाह सियार और डॉक्टर औरंगजेब ने तो पीने के पानी में शामिल वायरस की तस्दीक करते हुए सारी बात तहसील कौंसिल पर डाल दी। मजीद क्या कहा ये भी सुनिए। हमने बारहा गवर्नमेंट को ये बावर कराया था और महकमा सेहत की टीमों ने भी अहमदपुर शहर के जो पानी है वो सेहत आमा के लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि यहाँ 3 प्लांट लगाए। कुछ दिन तो चलते रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। कि आवाम को अगर साफ पानी मिल जाए तो ये जो बीमारियां हो रही हैं, ख़ास तौर पर गुर्दे में पत्थरियां भी हैं और भी चीज़ें हैं, गुर्दा ख़राब भी हो रहे हैं और साथ आंतों की बीमारियां हैं। हर किसी को पता है कि गैस्ट्रो की बीमारियां जो है ना, जब फैलती हैं तो ज़्यादा फैलती हैं इस वजह से कि हमारे इलाके में जो पानी है उसमें जो एक सेहत की मिकदार से जो उसमें चीज़ें होती हैं उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, 39% कुछ है, उसमें सल्फ़र है 11% है और साथ वाइल्ड वायरस है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस होती है। आर्सेनिक तो एक पॉइजनिंग है जिससे हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, पूरी बॉडी पर उस पर असर होता है, बल्कि इस पानी में है 39। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी तवज्जो उस मसले की तरफ मबजूल करवाई है जो इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास आज से 1-1.5-2 साल पहले जो OPD में पेशेंट्स आते थे वो मुख्तलिफ नॉर्मल डिजीज़ के साथ आते थे। कुछ अरसे से बहुत तेज़ी के साथ आंतों और गुर्दे की मर्ज़ के साथ लोग हस्पताल की तरफ डायग्नोज होकर आ रहे हैं। तो जब हमने प्रॉपरली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये सब बीमारियां अहमदपुर के पानी के नाकिस होने की वजह से हो रही हैं। लोग जो है नीचे का पानी पीने पर मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर मुतवसत तबके के और बल्कि मुतवसत तबके से भी निचले दर्जे के जो लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, वो इस शहर में ज़्यादा हैं क्योंकि इर्द गिर्द हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो उनके पास वो मौके नहीं है कि वो अपने लिए फ़िल्टर पानी का इंतज़ाम कर सकें या फिर बाहर से मिनरल वाटर ख़रीद सकें, जिसकी वजह से यहाँ तेज़ी के साथ आंतों की बीमारियाँ ख़ासतौर पर बच्चों में वो फैल रही हैं। बल्कि यहाँ की जो सियासी शख्सियात हैं, MNA, MPA साहब और बाकी साहिबान जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, उनको इसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये सब हम लोगों का मसला है। क्या कहते हैं इलाका मकीन इस बारे में, वो भी सुनिए। जिस दौरान ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगते रहे हैं, जब ये शुरू हुए हैं, मेरे जो नॉलेज में थी बात कि उन्होंने ठेकेदारों से कोई बहुत बड़ा कमीशन की डिमांड की थी, एक्स्ट्रा कमीशन जो इनके कमीशन रूटीन का चलता है उसके अलावा एक्स्ट्रा कमीशन की डिमांड की थी और वो ऑन प्रोसेस मतलब रह गए थे और लेट हो गए थे और उस असगर बाजवाही की वजह से जो है ना आज तक मैं समझता हूँ कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट नाकाम है। देखभाल भी करने कोई नहीं आता, 2 दिन 3 दिन आवाम आती है वापस चले जाते हैं, बंद होता है, चौक बासिया पे जाते हैं। इधर इनका लगाने कोई फायदा नहीं है, अगर ना होता तो बेहतर है, इसे लगाने में कोई फायदा नहीं है, आवाम को इधर खराब है। और हम इतनी दूर से आते हैं तो पानी वगैरह भरने के लिए और कोई भी MNA MPA इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सर हम भी राव कॉलोनी से हैं, उधर का जो पानी है ना, जो बिल्कुल जो 7 इलाके हैं बिल्कुल फारग है पानी। यहाँ पे जो प्लांट है वो चालू किए जाएं, वो जो वैसे ही पड़े हैं जैसे बाकी हर चीज़ हुई है लेकिन पानी है नहीं उधर। अहमदपुर शर्किया के अंदर जो पानी है वो नाकिस पानी है। हमारी 4 यूनियन काउंसिलों में जो पानी की मशीनें लगी हुई हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। जी ये है ना, पूरे शहर का पानी सही नहीं है, कोई है ना गौर नहीं कर रहा। और ये तहसील काउंसलर और कोई जितने भी ऑफिसर यहाँ बैठे हैं और हम इतना सफ़र करके आते हैं ये घर के लिए पानी भरने के लिए। इतने परेशान हैं कि जनाब क्या पूछते हैं, सब लोग बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह से। वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि सर हमारी इमदाद करें, हमारा ये प्लांट चालू करें। अहमदपुर शर्के का टोटली ज़मीन का जो पानी है ना वो सारा ख़राब है और दूर दराज से और भी इलाके के पानी भरने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं कटरा अहमद खान से आया हूँ, तो जो यहाँ के इलाके के MNA MP हैं उनको चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट करें हमारी और इलाके की सप्लाई दें, अच्छा पानी होना चाहिए। बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर चौधरी सरदार अहमद ने भी फिल्ट्रेशन प्लांट के नाकारा और बंद होने का एतराफ करते हुए और क्या कहा, ये भी मुलाहिजा कीजिए। मेंबर वज़ीर-ए-आला मॉनिटरिंग कमेटी TMA अहमदपुर शर्किया। अहमदपुर शर्किया में पानी का अहम मसला है। नाकिस पानी की वजह से यहाँ पे 3 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे लोकल गवर्नमेंट ने, लेकिन वो प्लांट लगने के बाद चालू होते ही वो ख़राब हो गए हैं और आज तक ख़राब हैं। मैंने इस सिलसिले में एक सर्वे किया था अपनी तौर पर, उसके दौरान ये चीज़ें सामने आई थी। मैंने DCO साहब को भी लिखा है, मैंने वज़ीर-ए-आला साहब को भी लिखा है, सबको रिपोर्टें हमने भेजी हुई हैं। इंशाल्लाह उस पर भी मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे हम तवज्जो दें, क्योंकि पानी अहम मसला है। TMA के चौकीदार ने भी पर्दा उठाया कुछ मजीद हकायक से, ये भी मुलाहिजा कीजिए। आपका नाम? मंजूर अहमद। अच्छा, आप यहाँ क्या ड्यूटी देते हैं? मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, ये जो पानी का प्लांट लगाया गया था, कितना अर्सा पहले लगाया गया था? ये 2-3 साल पहले लगा हुआ है। अच्छा, ये कितना अर्सा ये प्लांट चला है? 2 साल हो गए, 1 साल चला है बस, 2 साल हो गए बंद है। अच्छा, इसके बाद कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहे? देखभाल बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है यहाँ की जो गरीब लोग हैं वो साफ पानी हासिल करने से महरूम? बिल्कुल महरूम है। TMO ने भी बात की दिनमन 5 से। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से ये है कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट डेरा नवाब में पहले से लगा हुआ है और वो चल रहा है। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट जो अभी हाल ही में लगे हैं, ये एक वफाकी गवर्नमेंट का मंसूबा था। TMA की तरफ से जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी उसमें हमने सिर्फ पानी का वाटर सप्लाई का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन और उसका आगे सीवरेज सिस्टम, ये 3 जिम्मेदारियाँ हमारी थी। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो इसको लगाने वाली कंपनी है, 2 साल के लिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबल थी। उस कंपनी का नाम तौसीफ इंटरप्राइजेस। अगर इसमें पानी का कनेक्शन के से बंद है या लाइट के हवाले से बंद है, तो ये तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में देख लेता हूँ और उनको चला देता हूँ। बाकी साफ पानी के हवाले से पहले मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम था जो नाकाम हो चुका। फिलहाल जो हमारा ये साल चल रहा है, इसमें हमारे बजट में फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई प्लान नहीं है। नाजरीन, TMO भी फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश और साफ पानी की फराहमी के बारे में कोई तसल्लीबख्श जवाब तो न दे सके, बल्कि सारा जिम्मेदार जिला हुकूमत को करार दे दिया। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? इस गफलत के जिम्मेदार